दोस्तों, लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको गाज़ा के हालात के बारे में बताया था कि इजराइल की सेना समुद्री एरिया से 2 किलोमीटर अंदर गाज़ा में घुस चुकी है, लगातार बमबारी कर रही है, हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। उसके बाद कई सारे लोगों के वीडियो पर मैंने कमेंट देखे कि भाई गाज़ा के अंदर तो इंटरनेट बंद हो चुका है, तो आपको ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है। मेरे दोस्तों, ये जानकारी अब कहीं और से नहीं बल्कि खुद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी जा रही हैं। इजराइल के हौसले अब इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि इस्लामिक देशों की लगातार धमकी के बावजूद भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है और अब कहकर हमले कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हमले कर रही है खुद उसकी जानकारी भी दे रही है कि आज हमने इतने हमले किए, आज हमने इतने हमले किए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, न जाने किसका हाथ है इनके ऊपर, बड़ा हाथ तो अमेरिका का ही है, कि अब हमले करने के बाद खुद दुनिया को बता भी रहे हैं कि हमने इतने हमले किए, क्योंकि हमले वो आतंकवादी संगठन के नाम पर, हमास के नाम पर कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका भी इजराइल को पूरी खुली छूट दे रहा है। सिर्फ एक अमेरिका ही है जो इस जंग को जल्दी खत्म करवा सकता है, वरना किसी देश के बस की बात नहीं है कि इस जंग को रुकवा पाए। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने बताया कि हमारी सेना ने रात भर गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी की है और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। उनके कार्यालय से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गाजा की धरती हिल गई। स्टेटमेंट में यही सेम बात लिखी गई है कि गाजा की धरती हिल गई, यानी इतनी खतरनाक बमबारी की इजराइल की सेना ने कि गाजा की धरती हिल गई। जब इजराइल की सेना खुद इस बात को बता रही है कि धरती हिल गई, तो सोचिएगा कि वहां के लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी और किस हालात में वहां के लोग होंगे। फिलहाल इंटरनेट बंद है, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को ये इंटरनेट बंद होने वाली बात जब मैंने बताई थी तो उनको ये झूठी लग रही थी। मेरे दोस्तों, जो भी खबरें मैं आपको बताता हूं, आप कहीं पर भी जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। खुद इस बात की जानकारी अब इजराइल की सेना की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि युद्ध में ऐसा होता है, दुश्मन के नेटवर्किंग सिस्टम को तबाह करना हर सेना चाहती है, क्योंकि उसके जरिए बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे में। तो सबसे पहले सेना उस नेटवर्किंग सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है और हमने वही किया है। ये हमने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एलन मस्क अब गाज़ा के लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। कल ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चलता रहा स्टारलिंक फॉर गाज़ा। स्टारलिंक एक कंपनी है एलन मस्क की, और स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। कहीं पर भी जब ज़रूरत होती है स्टारलिंक वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकती है कुछ ही देर में। तो एलन मस्क ने अब ऐलान कर दिया कि वो गाज़ा के लोगों को अपनी स्टारलिंक कंपनी के द्वारा, जो वहाँ पर ऑथोराइज्ड संस्थाएं हैं, उनको इंटरनेट देंगे। कल ट्विटर पर ट्रेंड चला था स्टारलिंक फॉर गाज़ा। उसके बाद एलन मस्क की आँख खुली और उन्होंने इस तरह का ऐलान कर दिया। कल ही मैंने आपको बताया था ना कि हम ट्विटर पर किसी भी तरह का ट्रेंड चलाकर किसी को भी जगा सकते हैं। तो दुनिया में स्टारलिंक फॉर गाज़ा का जब ट्रेंड चला तो एलन मस्क ने उस ट्रेंड को देखा, उन्होंने गाज़ा के लिए मदद कर दी। सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत कुछ करवा सकता है। दोस्तों, इसी बीच इजराइल की सेना ने एक और जानकारी दी है कि हमने गाज़ा की 33 मस्जिदों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मस्जिदों को तबाह करने की जानकारी भी इजराइल की फोर्स खुलकर दे रही है, और वो इसलिए दे रही है क्योंकि उसका कहना है कि इन मस्जिदों में बैठकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था हमास। मस्जिदों को इसलिए हमने तबाह कर दिया। तो आतंकवाद को मिटाने के नाम पर चाहे मस्जिद हो चाहे हॉस्पिटल हो, इजराइल की सेना सभी को निशाना बना रही है और दुनिया कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि भाई आतंकवादी शब्द जो जोड़ा है। वही हमास का एक टॉप लीडर है अबू उबैदा, उसकी तरफ से एक वीडियो जारी करके इजराइल से कहा गया है कि इजराइल हमें रोज़ धमकियां देता है ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम इजराइल को मौत का एक नया स्वाद चखाएंगे। हम इजराइल को एक नई तरह की मौत का स्वाद चखाने का इंतजार कर रहे हैं। यानी हमास कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है इजराइल के लिए। अब इस वीडियो के जारी होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास को ख़त्म करके ही रहेंगे। हमास मौत के करीब है। हमारी सेना का मकसद हमास को ख़त्म करके अपने नागरिकों को वापस लाना है। यही हमारा मकसद है और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, हमास लगातार ये दावा कर रहा है कि इजराइल की सेना हमारे ऊपर जो हमले कर रही है, उन हमलों में इजरायली बंधक जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लगातार इजराइल के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमारे नागरिकों को छुड़ा कर लेकर आओ, और अगर ये बंधक मारे गए तो इसमें इजराइल का प्रधानमंत्री भी फंस सकता है। भले ही ये हमास के ठिकानों को नष्ट कर दे, लेकिन अगर बंधक वापस नहीं आए तो इजराइल के लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर तुर्की तक, हर जगह फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो यहूदी हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस जंग को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं।
यहूदी भी चाहते हैं कि अब ये जंग खत्म हो जाए और जो बंधक हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन हमास ने शर्त रख दी है कि 6,000 लोगों को छोड़ दो, हम इनको छोड़ देंगे। जिन 6,000 फिलिस्तीनियों को कैद कर रखा है इसराइल ने अपनी जेल में। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हमने ये मामला युद्ध रणनीति बनाने वाली टीम के पास रखा है, अब वो क्या सुझाव देते हैं। अगर सबकी सहमति होती है तो इस पर विचार करेंगे कि 6,000 लोगों को छोड़ा जाए और अपने 200 लोगों को वापस बुलाया जाए। फिलहाल मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, धमकियां बहुत सारी आ रही हैं दूसरे देशों की तरफ से, लेकिन इसराइल के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाप अमेरिका का हाथ जो इसराइल के ऊपर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।